पावन सानिध्य में चलेंगे, उससे पूर्व पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री ब्रज नंदन जी महाराज पधारे हैं, तो उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिले। आप सभी भक्तों की ओर से मैं पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में ये निवेदन प्रार्थना करता हूं कि पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद सभी भक्त परिवारों को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आइए श्री वृंदावन की पावन पवन पवित्र वसुंधरा श्रीमद् भागवत व्रज वृंदावन की भूमि की महिमा ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी अमलात्मा परमहंस गाते गाते थक जाते। स्वयं गोपियां कहती लाला व्रज धन्य है, व्रज भूमि धन्य है। और व्रज भूमि में बैठकर कथा गाने वाले और कथा सुनने वाले दोनों धन्य हो जाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। जो वैकुंठ में सुख नहीं है, वैकुंठा दपि अधिकम। तो आइए हमारे व्यास गादी को सुशोभित करने वाले अभिनंदन जी और पूर्व में हमारी जितनी कथाएं पहले हुई हैं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो इनका भी विशेष सहयोग है। इन्होंने उन कार्यों को गति प्रदान की है और सबसे बड़ा कार्य करने ये जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। गावो विश्वस्य मातरः। सबसे ज्यादा यदि प्यार भगवान किसी से करते हैं तो गौ माता से। गौ सेवा कुंज का निर्माण होने जा रहा है वृंदावन में। भगवान के कितने भी अपराध हो जाएं, भगवान से भगवान के लिए हो जाएं। जब इस ब्रजभूमि में देवराज इंद्र से अपराध हो गया, प्रलयंकाली मेघों की वर्षात की, और भगवान कृष्ण को जब उन्होंने क्रुद्ध देखा, क्या करें? तो वर्णन आता है कि गौ माता की पूंछ पकड़ कर आए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, गौ माता की पुच्छ पकड़ते, पुच्छ भाग पीछे का। लोग मरने के बाद पकड़ते हैं, जीते जी नहीं पकड़ते। मजे की बात यह है कि जब मरणासन हो जाते हैं तो फिर कहते भैया मरते मरते गौदान तो कर ही लो। मरने के बाद तो गंगा जी सबको जाना है, जमुना जी सबको जाना है, नर्मदा जी सबको जाना है, गौदान सबको करना है। पर यदि हम जीते जी गंगा चले गए, जमुना जी में स्नान कर लिया, वृंदावन में वास कर लिया, तो मरने के बाद मुक्त होंगे उसकी गारंटी तो नहीं, पर हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं श्री ठाकुर जी की कृपा हो। तो गौ माता से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इंद्र समझ गया था कि यदि भगवान के क्रोध का भाजन में बन गया, ऐसा कौन है जिसके सामने जाते ही भगवान शांत हो जाएंगे। भैया पूछ सबकी होती है, भक्तों की भी पूछ होती है। हनुमान जी की पूछे की नहीं? हाँ, हनुमान जी की पूछे तो राम जी तक। किसी की पूछ सीएम हाउस तक है, किसी की पूछ पीएम हाउस तक है, पर मेरे गौ माता और गोविंद के भक्तों की पूछ सीधे बांके बिहारी जी तक होती है। यदि गौ माता कह देगी इस भक्त को तारना है तो भगवान बिल्कुल मना नहीं करेंगे। इसलिए गौ सेवा जैसे महान प्रकल्पों से आप जुड़ जाइए। एक गज भूमि दान क्या लगता है, एक गौ ग्रास में क्या लगता है? इंसानों को खिलाते खिलाते क्या हो गया? कमाने के लिए दो हाथ है, कमा लेंगे। हम इंसानों को खिलाकर प्रसन्न होते, अच्छी बात है, पर गौ माता जो एकदम शांत है,
जो लाख अपराध करने के बाद भी हमें मुक्त करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी गौ माता की आज दुर्दशा इस भारतवर्ष में, और फिर भी हम जाग नहीं रहे। इंसानों को तो रोटियां खिला रहे हैं, पर वो गौ माता आपसे कुछ नहीं, बहुत बड़ा ऋण है आपके पास। गौ माता का ऋण, गाय का दुग्ध हमने पान किया। आज भी विज्ञान कहता है या तो जननी का बालक को, नवजात शिशु को गौ माता का दूध अमृत है, हमें भी अमृत है। इसलिए गौ माता के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। गाय की पूंछ पकड़ करके जब इंद्र गया और कहा प्रभु मेरे से अपराध हुआ, भगवान मुस्कुरा उठे, मेरी गौ माता की शरण में तू है और गौ माता की तू पूंछ पकड़कर सिफारिश लेकर आया है। गौ माता ने कही देखो ये देवराज इंद्र ने कितनों अपराध किए इन ब्रजवासियन को, हमारो पर माफ कर दो प्रभु। भगवान मुस्कुराते हुए कहते देवराज इंद्र तुम इस कामधेनु गाय को लेकर आए हो जो गायों में अति श्रेष्ठ है। इस कामधेनु गाय की सेवा तुमने करी है, गाय की सेवा करो, आप जो चाहोगे। आपका कोई सुकृत काम नहीं आता, जितने नोट दान करना है कर लो। और ये शास्त्र संत और ग्रंथ कहते हैं कि एक वैतरणी नाम की नदी है, जब हम जाते हैं शरीर छूटता है तो हमारी भी तो एक यात्रा आरंभ होती है, शरीर तो यही छूट जाता है। इस शरीर की यात्रा खत्म, आत्मा की यात्रा तो नित्य निरंतर चल रही है। तो जब ये शरीर हमारा इस यहां छूट जाता है और हमारा जब शरीर आत्मस्वरूप में आगे बढ़ता है तो कहते हर व्यक्ति को एक नदी पार करनी होती है। आप सब जानते होंगे गरुड़ पुराण में इसका विशेष विस्तार है, वैतरणी नाम की नदी। और उस वैतरणी नाम की नदी पार करने के लिए आपका कोई भी पुण्य काम नहीं आता, वहां मात्र मात्र गौदान और गौ सेवा। क्योंकि उस वैतरणी को पार करने का, जैसे किसी नदी से पार होने के लिए नौका का सहारा लिया जाता है, ठीक ऐसे ही इस वैतरणी भवसागर नदी को पार करने के लिए गौ माता का सहारा लेकर पार हुआ जाता है। तो गौ माता का आप आश्रय ले, गौ सेवा कुंज का निर्माण अति शीघ्र हो, हमारी कामना है। और काफ़ी जो लोग आस्था भजन पर सुनते रहते हुए कहते हैं, बार बार फोन करके पूछते हैं, इनका पूरा परिवार हमारा शिष्य जुड़े हुए हैं, इनकी निष्ठा है और हम चाहते हैं कि इनका प्रयास सफल हो, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए थोड़ी समस्याएं हर जगह हैं। गौ माता जैसे सेवा का महान प्रकल्प, संपूर्ण देवी देवताओं को आप श्राद्ध में भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मण को करा रहे हैं। अब तो उनका समय आ गया भैया, ढूंढा जाता है काग कहाँ गए, बस आने वाला है श्राद्ध पक्ष। और मैंने सुना है कि गया में डुप्लीकेट वो आर्टिफिशियल काग कौवे रखे जाते हैं, उनके सामने भोजन रखा जाता है। पर मैं आपसे कहूँगा श्राद्ध पक्ष में हो सके आने वाले समय में आप अभी से संकल्प लीजिए, एक नहीं दो नहीं 10 गौ माता के लिए आजीवन भोजन की व्यवस्था करके आप अपने स्वर्ण अक्षरों में नामांकित कर लीजिए। गौ माता ने यदि भोजन पा लिया तो आपके पितर सीधे गोलोक धाम चले जाएंगे, नित्य धाम ठाकुर जी के चले जाएंगे, तनिक भी संदेह नहीं है। अवश्य करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कथा चल रही है और कई लोग तो ये भी पता नहीं कर पाते कि इनकी कथा चल रही है। हमारी प्रातःकाल आस्था पे आती है, भी आस्था भजन पे चल रही है और अच्छा है, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि अति शीघ्र ये कार्य हो। और आप लोग जब चाह लेंगे, क्योंकि भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और वो भी ब्रज भूमि में क्या अक्षय होती है। भूमि कभी मिटती नहीं है, कपड़ा दोगे फट जाएगा, रोटी दोगे फिर भूखा आकर कहेगा कल मुझे फिर खिला दो। पर ये भूमि दान यदि आपने कर दिया, अक्षय भूमि दान है,
ये कभी क्षय नहीं होता है। व्रज भूमि में भूमि दान कर देना, 1 गज 2 गज 10 गज आप करके देखिए। आप हम लोग करते नहीं हैं, बस केवल सुनते रहते हैं और चैनल पलटाते रहते हैं। इससे नहीं है। यदि आप निष्ठावान हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, एक बार आप कहीं भी करिए, आपकी निष्ठा जहाँ हो वहाँ आप गौ सेवा जरूर करिए, क्योंकि इंसानों को खिलाने से पुण्य मिलता है और गौ माता को खिलाने से मेरे गोविंद मिल जाते हैं। क्या पुण्य तो फिर भी मिट जाएंगे। पुण्य एकत्र कर लो, संसारियों को खिलाते रहो, फिर आपको स्वर्ग से नरक आ जाना पड़ेगा। पर आपने गौ माता को यदि खिला दिया, प्रसादी दे दी, गौग्रास दे दिया, तो सत्य कहता हूं नित्य गोलोक धाम मिल जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है, जहां जाने के बाद आने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, सीधे मेरे धाम आ जाओगे। और यदि पुनर्जन्म होगा भी तो वृंदावन में मिलेगा। क्या हमारे कुंज बिहारी जी भी गोवर्धन के पास से हैं और ये भी बड़ी सेवा में लगे हुए हैं। अब इनको भी ठाकुर जी ने वृंदावन वास दे ही दिया, भटका रहे थे, अब ये परमानेंट यहाँ हैं। और ये ब्रजवासी महिमा जानते। ब्रज का मतलब ये ब्रज प्रकोष्ठी, ब्रज का मतलब ये जहाँ गौ माता रहती है। हमने गायों की जो भूमि छीन ली, आश्रम बन गए, बहुत अच्छी बात है। इंसानों की सेवाएं हो रही हैं, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, पर काश ये भंडारे यदि गौ माता के लिए चल पड़ते तो आज जो अभी भी वृंदावन में ये जो गाय यहां वहां भाग रही हैं, आप भी देखते होंगे, कहीं कचड़ा खाती हैं, कोई डंडा मारता है। क्यों नहीं ऐसा हम करते? क्यों ऐसा अभियान हम नहीं चलाते? तो अभिनंदन जी से यही है कि ये आगे चलकर गौ माता के लिए एक मात्र प्रण बना ले कि हमें जीना भी है और जिंदगी भी है, तो केवल केवल गौ माता के लिए। समाज सेवा हमने कर ली, करते रहेंगे। समाज है ये तो समाज में है, समाज सेवा जरूरी है, पर गौ माता की सेवा सर्वोपरि है। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः। भगवान को मैया जब सुलावे ना महल में, तो वहां नहीं सोते कृष्ण। कहते हैं जहां मारी गैया मैया मैं वहीं सोऊं। गौशाला में जाकर गोविंद सोते हैं, गोकुल में। ये मंदिरों से चले जाते हैं गौशाला में सोने। कहते भैया दर्शन दे दिए मंदिर में, अब तो मैं अपनी गौ माता के बीच में जा रहा हूं। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठता। आगे गाय, पीछे गाय, दाएं गाय, बाएं। गवा मध्य वशाम्यहम, मैं और कहीं नहीं बसता, गौ माता के पास ही रहता हूं। जो लोग इस समय देख रहे हैं टेलीविजन पर, आने वाले पितरों के लिए आप सब लोग अच्छे विचार बना सकते हैं। एक व्यक्ति भी 100-200 गज दे सकता है। इतने समर्थवान इस इंडिया में, विदेश और विदेश में बैठे हैं, भारतवर्ष की भूमि में। आप आकर खुद इसको संरक्षित कर सकते हैं। यह बिहारी जी ने कृपा की है। और हमारा जो ब्रज सेवा धाम है, राधा गोविंद भगवान विराजमान हैं। हम तो राधा गोविंद से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब आगे यदि कोई कार्य हमसे शेष बचा है तो बस गौ माता की सेवा बची है, वही हम करना चाहते हैं। तो आइए उस संकल्प को शायद आप पूरा कर दें। यही है, हमारा भी विशेष सहयोग रहेगा ही रहेगा कि यदि यहाँ गौशाला बनती है तो हम समस्त परिकरों से कहते हैं कि गौ माता के लिए बढ़ चढ़ कर के दान करिए। हम यदि वृंदावन आकर के हमने गौग्रास नहीं खिलाया, गाय माता को रोज, जिसको स्वयं भगवान खिलाते थे अपने हाथों से, और आज देखो उस गौ माता के पीछे कितने घूम रहे हैं। इस परिक्रमा मार्ग में, इस वृंदावन में कितने भंडारे चलते हैं। काश ऐसे ही जगह जगह गौ माता के लिए भंडारे चल पड़ते तो अवश्य ही वो मेरी गौ माता और मेरे गोविंद दोनों प्रसन्न हो जाते और भारत गौ हत्या से मुक्त हो जाता। घर घर गौ माता हो जाए, घर घर गौ माता की सेवा हो जाए, यही कामना करते हुए अब आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। मुझे भी आगे पहुंचना है, ठाकुर जी की कृपा है। बहुत सुंदर
संगीतज्ञ बंधु भी पूरी सेवा दे रहे हैं अपने ठाकुर जी की दिव्य सेवा में भावित होकर के। क्या जगत मजूरी देते क्यों न दे जगदीश। हम सनातन धर्मियों को अपनी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। किसी ने पूछ लिया था तुलसीदास जी से कि आपका ये सब कहाँ से चलता है। लोगों को बड़ी चिंता होती है, महाराजा ये सब कर रहे हैं कहाँ से चल रहा है कोई फैक्ट्री तो है ना। तो गोस्वामी जी ने जवाब दिया था, तो स्वामी तुलसीदास जी ने, जगत मजूरी देते क्यों न दे जगदीश। जब हम दुनिया का गुणगान गाते हैं 2-4 10 हजार वो दे देते हैं, हम उसका गुणगान गाने वाले हैं, हमें तो ईश्वर अनंत गुना देगा। इसी भाव के साथ सदा आप लोग गायन करते रहे। ईश्वर हम सबको इतना देगा हम संभाल नहीं पाएंगे। इंतजार करिए, कोरोना महामारी विश्राम हो और आगे के कार्य आगे हो। आइए श्री राधे राधे, बिहारी जी कृपा करें।